गंगा, और इसमें यह है कवि क्या है, ये महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। इस किताब में पेज नंबर 34 में आप इसको देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से भगवान के प्रति आप इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आप यहाँ देखिए, ऐसे कई ये तो एक पेज की बात है, ऐसे 4-5 किताब इनके थे, सब में इसी तरह की चीजें लिखी गई थी, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। ये हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ये पहले एक बंद कमरे में कन्वर्ट होकर ये काम करते थे, अब ये खुलेआम सड़क पे प्रजातंत्र चौक जैसे चौराहे पर किताब बेच के भगवान को बदनाम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला कर, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। 101 पीढ़ी। क्या दिक्कत आ रहा है कि पुस्तक में, आइए देखिए, पुस्तक में दिखाते हैं आपको। पुस्तक में इसका पवित्र बाइबल एवं पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि का रचना, ठीक है, 52 नंबर पृष्ठ पे इसका लोगो देख लीजिएगा। 52 नंबर पृष्ठ आपको दिखाते हैं। हाँ, इसको पढ़िए। पवित्र कुरान शरीफ में इसके अनुसार क्या लिखा हुआ है बताइए ना, वीडियो बन रहा है, हाँ, पवित्र कुरान शरीफ जो भी सूरत 25 जो भी है, चला जो भी है, ठीक है। इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा प्रभु कह रहा है कि पैगंबर आप काफिरों जो प्रभु की भक्ति त्याग कर देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं, वैसे लोग का कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना। मतलब जो भी मूर्ति का पूजा करे उसको नहीं मानना, उसका पूरा विद्रोह करना। और ये पुस्तक बेचा जा रहा है हिंदुओं को। ये पुस्तक बोलता है, हाँ, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कितना बढ़िया लाइन। अगला लाइन पढ़िए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, लेकिन ये पुस्तक किसी मुसलमान या ईसाई को नहीं बेचा जाएगा। ये पुस्तक बेचा जाएगा हम भोले हिंदुओं को। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है। जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा, वो और बताता करेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण पर शब्द नहीं बोला। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई है, और यहाँ पर हम सतलोक आश्रम में अभी मौजूद है। तो यहाँ पर हमको और सेवादारों से भी पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान लिखा है, और वो सनातन धर्म की भक्ति बता रहे हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहना है आप सभी का। लेकिन दूसरी तरफ इस पुस्तक का काफी विरोध भी हो रहा है। वो भी विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इवन इस ज्ञान गंगा पुस्तक को फाड़ कर तक फेंका गया उनके माध्यम से। तो इसका विरोध इतना ज्यादा क्यों है? और दूसरी तरफ वही संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है आप लोग, इसका प्रचार भी काफी तेजी से कर रहे हो, तो इसका कारण क्या है? देखिएगा बहन जी, आपने जो प्रश्न पूछा है इसका तो एक ही जवाब है कि ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है और इसका जो जिन्होंने विरोध किया है, तो हमें नहीं लगता कि वो लोग इसको पढ़े हैं और अपने धर्म शास्त्र पढ़े हैं। वो किसी की बातों में आकर और इसको फाड़ रहे हैं। यदि उन्होंने गीता पढ़ी होती, वेद पढ़े होते और पुराण पढ़े होते तो वो इस बुक को नहीं फाड़ते, क्योंकि इस बुक में तो ये लिखा है कि तत्वदर्शी संत की शरण जाओ, वो गीता जी में लिखा है। इसमें तो वेदों की वाणी लिखी है और वो वेदों में लिखा है हिंदू धर्म के, और इसी में देवी भागवत के श्लोक और उनकी जानकारी लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं कि माता दुर्गा आप हमारी माता हो। 138 पेज पे जो देवी भागवत 11:33 कोड में है। तो आप एक बात बताइए, यदि हमारे वेदों की पुराणों की चीज इस ज्ञान गंगा में लिखी है, देवी देवताओं के बारे में जानकारी लिखी, और आप इसको फाड़ कर फेंक रहे हो, जिसमें भगवानों की महिमा है, सभी देवताओं के जाप की करने की बात कही है, और आपने फाड़ कर फेंक दिया, तो आपने हिंदू धर्म का अपना अपमान कर दिया। तो आप तो खुद अपने वेद शास्त्रों का अपमान कर रहे हो। और यदि आप इस ज्ञान गंगा को नहीं मान रहे तो आप मान लो वेद शास्त्र भी नहीं मान रहे। हमारे गुरुजी कह रहे हैं तो आप खुद मतलब वेद शास्त्री झूठे हैं। फिर तो यदि ये ज्ञान गंगा झूठी है जिसमें की फोटो कॉपी लगाई है वेद शास्त्रों की, तो इस हिसाब से फिर आपके सारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं। तो आपने इस ज्ञान गंगा को नहीं फाड़ा, आपने अपने वेद शास्त्र और गीता फाड़ी है, जो कि बिल्कुल जिसका हम विरोध करते हैं और जो बहुत गलत है। इन लोगों को विचार करना चाहिए, एक बार इसको पढ़ना चाहिए। सर जो विरोधी लोग हैं उनका ये कहना है कि इसमें कुरान शरीफ और बाइबल की भी बात लिखी हुई है, तो हिंदू धर्म में इन ग्रंथों की क्या जरूरत है? देखिएगा, ग्रंथ तो जो है परमात्मा की जानकारी देते हैं। यदि किसी ग्रंथ में कहीं युद्ध की मारकाट की बात है तो वो एक अलग विषय है, उस पर विचार करना पड़ता है। जैसे कि दूध और पानी है, हंस उसमें से दूध अलग कर लेता है, ये कहावत है। तो ऐसे ही
जो भक्त है, जो सज्जन पुरुष हैं, जो भी हैं, वो इसमें से जो मतलब जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने दूध और पानी मतलब उन्होंने क्या किया है कि उस कुरान में से, उस गीता जी में से जो अच्छा ज्ञान है उसको लेके इसमें लिखा है परमात्मा की जानकारी। तो वो गलत नहीं है, कुरान जो ग्रंथ है उसमें भी परमात्मा की जानकारी है, गीता में भी है। तो उनको उन्होंने सामंजस्य किया है कि देखो सभी धर्मों में एक परमात्मा है और एक संत के पास जाने की विधि मतलब इशारा किया है। तो वो उन्होंने वो इशारा जो संकेत है वो इसमें लिखा है, ना कि पूरी कुरान लिखी है। तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि जो संत जी ने लिखा है, गुरु जी ने लिखा है हमारे, क्या वो किसी धर्म के लिए झुकाव है? नहीं, वो उस परमात्मा की विषय की जानकारी है और इस ज्ञान गंगा में वही है जिससे कि आप अपने परमात्मा को पहचाने, सदगुरु को पहचाने। वही अंश इसमें लिया है शास्त्रों का, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जी धन्यवाद सत साहेब जी। और मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो, ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है, जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण में शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज ये लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है और हम फ्री में देते हैं, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूँ कि ना हूँ, मैं केवल परमार्थी हूँ और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। और ये कुर्बान है, इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान ऐसा निर्बल कर दिया। अब आपको बता दें कि इस पुस्तक के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों में कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा इस पुस्तक को क्लीन चिट प्राप्त हुई है तथा कहा गया है कि इस पुस्तक में लिखा ज्ञान 100% प्रमाणित ज्ञान है।